टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। देखिए, हमने इसके पहले प्रीवियस लेसन में अल्डिहाइड एंड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख चुके। अब आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। हम वन बाय वन बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। देखिए, जब हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हमें बुक से 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए सबसे पहला जो है वो है अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने अल्डिहाइड में भी देख चुके और कीटोन में भी देख चुके। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्किल नाइट्राइड की, इसे हम अल्किल साइनाइड भी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बतलाया था वहां पर, इसे अल्किल साइनाइड भी कहते हैं। अल्केन नाइट्राइल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फ्रॉम एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड आपको पता है, देखिए इस तरह का कंपाउंड है CH3COCl, इसे हम एसिल क्लोराइड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रॉम अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड की भी आपको पता है, देखिए इस तरह CH3C डबल बॉन्ड O, इस तरह ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O और इस तरह CH3 अटैच, इससे ये अनहाइड्राइड है। अनहाइड्राइड के जरिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करेंगे। उसके बाद फ्रॉम ईस्टर है। ईस्टर वाली रिएक्शन ये तो आपकी प्रीवियस लेसन में हुई भी है रिएक्शन। हमने ईस्टर के जरिए वहां पे अल्कोहल और एसिड बनाए थे, वही रिएक्शन सेम यहाँ पे रिपीट होंगी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम अल्किल ब्रोमाइड। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम अल्केन और लास्ट वाली रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका, RMgX के जरिए हम किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते वो देखेंगे। ये थी हमारी 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए अब वन बाय वन हम एक एक देखेंगे। सबसे पहली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्केन नाइट्राइड के जरिए हम किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करते वो देखेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले अल्केन नाइट्राइड यहाँ पे लेता RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसे हम अल्केन नाइट्राइल कहते या फिर इसे हम अल्किल साइनाइड भी कहते हैं। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है जब हाइड्रोलिसिस होती तो H2O के जरिए होती, और आपको ये भी पता है कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते तो उसमें या तो H+ आयन होता और दूसरे OH- आयन होता। ठीक है, चलिए जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी और कंपाउंड इस तरह से होगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। देखिए मैंने यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया और ये 2 सिंगल बॉन्ड लगाया। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जगह यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, आपको ये भी पता है कि ये प्लस है और तो उसके बाजू वाला ये माइनस होगा। ठीक है, माइनस चार्ज पर ये प्लस चार्ज पर माइनस चार्ज आएगा, यानी OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या होता कि इसका टाइटोमेरिज्म होता। टाइटोमेरिज्म आपको पता है, जब हम टाइटोमेरिज्म करते, देखिए इसको बोलते हैं हम टाइटोमेरिज्म। क्या होता पता है आपको कि ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चले जाती, इसके बदले में ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे चले जाएंगी और इसके बदले में ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे जाएगा। तो कंपाउंड इस तरह से बनेगा, देखिए R सिंगल बॉन्ड C और ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन NH2 और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड O। इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा जिसे हम अमाइड कहते हैं। अमाइड, अमाइड यहाँ तैयार होगा। उसके बाद क्या होता है, इसकी दोबारा हाइड्रोलिसिस की जाएंगी डाइल्यूट HCl के जरिए H2O की, ये हाइड्रोलिसिस करेंगे हम। तो आपको पता है H+ और OH- इसमें रहता, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि ये जो R है ये R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होके NH3 अमोनिया बनाएगा यहाँ पे। ये जो हमारे पास तैयार हुआ इसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए यहाँ पे एसिड तैयार हो गया।
हमने अल्केन नाइट्राइल के जरिए यहाँ पे एसिड बनाए। क्या करें हमने, सबसे पहले जो है तो ये यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस किए। हाइड्रोलिसिस करने के बाद इस तरह का कंपाउंड यहाँ बना। जब हम इसका टाटोमेरिज्म करेंगे तो यहाँ पे अमाइड तैयार होगा, और अमाइड की जब दोबारा हाइड्रोलिसिस की जाएंगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे तैयार होगा। देखिए ये जनरल रिएक्शन थी। हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन और देखेंगे इसमें। देखिए मैंने यहाँ पर RCN लिया था, आप चाहे तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N लीजिए। ये है हमारे पास इथिल नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस आपको पता है, ये हाइड्रोलिसिस जो है तो इसमें H+ आयन होता और OH- आयन होता, ठीक है ना। जब हाइड्रोलिसिस होंगी हमारी, देखिए सेम टू सेम इसी तरह की रिएक्शन है ये। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी। कंपाउंड इस तरह से होगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, और ये यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा। जब हम इसका टाटोमेरिज्म करेंगे, टाटोमेरिज्म आमतौर से इस तरह से डिनोट किया जाता है, इसे टाटोमेरिज्म। क्या होता कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे चली जाएंगी, इसके बदले में ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे चला जाएगा। तो कंपाउंड इस तरह से बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, ठीक है। ये है हमारे पास एसिटामाइड, ये अमाइड है और ये CH3 अटैच है, इसीलिए इसे हम एसिटामाइड कहते हैं, ठीक है। जब इसकी दोबारा हाइड्रोलिसिस की जाएंगी, देखिए हम इसकी दोबारा हाइड्रोलिसिस करते डाइल्यूट HCl के जरिए H2O। तो जब भी इसमें हाइड्रोलिसिस होती ना तो आपको पता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन होता और OH- होता। तो देखिए क्या होगा इसमें, ये CH3 यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा इसकी जगह, और ये NH3 के साथ मिलकर अमोनिया तैयार करेगा। ये हमारे पास जो तैयार हुआ ये एसिटिक एसिड तैयार हुआ, एसिटिक एसिड। इसमें इस तरह भी क्वेश्चन आता कि आप कैसे तैयार करोगे इथेन नाइट्राइल के जरिए एसिटिक एसिड, ठीक है। समझ में आया? अगर आपके समझ में आ गया तो इसको जल्दी से एक मरतबा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो है एसिल क्लोराइड के जरिए। मैंने आपको बतलाया था जब हम एसिल क्लोराइड की बात करते तो इस तरह का कंपाउंड होता R सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे Cl अटैच। ये जो है ये एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड। देखिए जब एसिल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होती, देखिए हाइड्रोलिसिस होंगी इसकी, हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस H2O के जरिए होती। और आपको ये पता है अच्छी तरह से कि जब भी हाइड्रोलिसिस H2O के जरिए होती तो इसमें H+ आयन होता और OH- आयन होता। तो इसके अंदर होता क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये Cl के साथ मिलकर HCl बाहर निकाल देता और यहाँ पे OH अटैच हो जाता और कंपाउंड हमारे पास इस तरह से तैयार होता, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। देखिए ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत आसान सी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एसिल क्लोराइड के जरिए हमने तैयार किए। चलिए हम इसकी पर्टिकुलर रिएक्शन लेते। एक इस तरह का कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl, ये जो है आपके पास, इसे हम एसिटिल क्लोराइड कहते, एसिटिल क्लोराइड। जब एसिटिल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होंगी H2O के जरिए तो क्या होगा कि इसके अंदर एक तो H+ होगा और एक OH- होगा। तो होगा क्या कि ये Cl हाइड्रोजन के साथ मिलकर बाहर निकाल देगा और कंपाउंड इस तरह से तैयार होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये है आपके पास एसिटिक एसिड। एसिल क्लोराइड के जरिए आप एसिटिक एसिड किस तरह तैयार करोगे, इस तरह से इस पे क्वेश्चन आता। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान रिएक्शन थी ये। इसके बाद थर्ड रिएक्शन देखेंगे हम। थर्ड रिएक्शन जो है हमारे पास वो है फ्रॉम एसिडिक एनहाइड्राइड। और
आपको पता है एसिड एनहाइड्राइड ये इस तरह का कंपाउंड होता। मैंने यहाँ पे R लिया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक R। इसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। देखिए इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस जब भी होती है इसमें क्या क्या होता, एक तो एक तो इसके अंदर H प्लस आयन होता और दूसरे OH माइनस आयन होता। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि ये इस तरह से हाइड्रोजन जो है तो इतने कंपाउंड को अटैच हो जाएगा और OH जो है तो इस कंपाउंड को अटैच होगा। तो इस तरह से ये कंपाउंड यहाँ पे तैयार होगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। एक ये कंपाउंड तैयार होगा और दूसरे ये वाला कंपाउंड जिसमें देखिए ये इस तरह से, और दूसरा हमारे पास OH इससे अटैच हो जाएगा। तो कंपाउंड सेम वही होगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे इस तरह भी लिखा जाता 2 टाइम्स R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए एसिडिक एनहाइड्राइड के जरिए आप किस तरह तैयार करोगे, इस तरह से क्वेश्चन आता। तो देखिए यहाँ हमने एसिडिक एनहाइड्राइड लिए और ये एसिडिक एनहाइड्राइड जो है तो इतना कंपाउंड यहाँ से कटेगा, एक हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और दूसरा OH के साथ मिलेगा और इस तरह 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड यहाँ पे तैयार करेगा। देखिए हम यहाँ पर लेते हैं अब इस तरह का एक कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO और यहाँ पे CH3। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होंगी और हाइड्रोलिसिस जब होती तो इसमें H प्लस आयन होता और OH माइनस आयन होता। तो देखिए सेम ऐसा ही होगा, इसमें इतना कंपाउंड यहाँ से कट के एक कंपाउंड बनाएगा और दूसरा जो OH है इससे अटैच होके ये दूसरा कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा 2 टाइम CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये है आपके पास एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड के जरिए आप एसिडिक एसिड किस तरह तैयार करोगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान सी रिएक्शन है। इसके बाद हम 4 रिएक्शन की तरफ चलेंगे। 4 रिएक्शन है हमारे पास फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर के जरिए हम जो तैयार करेंगे, देखिए ये हमने एसिड में देखे थे रिएक्शन, अगर आपको याद होगा तो देखिए इसमें 2 तरह की रिएक्शन देखेंगे हम। एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस देखेंगे इसमें, एसिड हाइड्रोलिसिस, और दूसरे देखेंगे हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले मैं लेता यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस, देखिए आपको ये पता है कि जब भी ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती, ईस्टर आपके पास इस तरह का कंपाउंड है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OR। ठीक है, इसे हम ईस्टर कहते। जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O के जरिए तो यहाँ पे क्या होगा कि वही जैसा हमने अभी तक जो रिएक्शंस में देखे कि इसमें H प्लस आयन होता और दूसरे OH माइनस आयन होता। तो इसमें होता क्या कि देखिए ये यहां से ये कंपाउंड कट जाता और ये ईस्टर के 2 जब टुकड़े होते, जब 2 तरह से टूटता तो एक जगह तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बना देता, क्योंकि ये कार्बन से OH अटैच हो जाता और ये जो RO है इससे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो यहां से अगर OH अटैच हो गया तो ये क्या हो गया, फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और दूसरे ये जो H प्लस है इससे अटैच हो जाएगा तो ये होगा अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है, समझ में आया। देखिए ये रिएक्शन हमने इसके पहले देख चुके थे। ये ईस्टर के जरिए कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन है। हम इसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन लेते। मैंने यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O लिया और OCH3, इस तरह से ये कंपाउंड लिया। ये एक ईस्टर है। जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस किया तो इसमें H प्लस होगा और एक OH माइनस होगा। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा मैं तो देखिए क्या होगा कि ये यहां से ये कटेगा कंपाउंड। जब ये यहां से कटेगा
तो यहाँ पे एसिडिक एसिड तैयार होगा, C डबल बॉन्ड O OH, ये है हमारे पास एसिटिक एसिड। दूसरे कंपाउंड CO है यहाँ पे, इससे हाइड्रोजन अटैच होगा तो कंपाउंड होगा मीथेनॉल। ठीक है, जब ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो उसमें या तो अपने को एसिडिक एसिड तैयार होता और दूसरे मीथेनॉल तैयार होता। ठीक है, याद रहेगा। अब इसी की नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। हम जो दूसरी रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। देखिए, जब हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो ये तो एसिड के जरिए हुआ हमारे पास हाइड्रोलिसिस। अब ये जो होंगी ये बेस के जरिए होंगी, और बेस आपको पता है या तो हम NaOH इस्तेमाल करते हैं या फिर KOH इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों में से कोई एक बेस यूज किया जाता। चलिए हम इसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन देखेंगे, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। जब हम पर्टिकुलर रिएक्शन देखते हैं तो देखिए C2H5, यहाँ पे मैंने लिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिया OCH3। ये जो है आपके पास ये मीथिल प्रोपेनोएट है, मीथिल ईस्टर है ये। और कौन सा ईस्टर है? मीथिल प्रोपेनोएट। मैंने यहाँ पे मीथिल प्रोपेनोएट लिया। जब इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा NaOH के साथ या फिर KOH के साथ, देखिए मैं यहाँ पे NaOH के साथ लेता इसको, और जब इसको हीट दी जाएंगी तो क्या होता है, यहाँ से CH3, ये देखिए यहाँ का जो CH3 है ये OH के साथ मिलकर इस तरह से एक अल्कोहल बाहर निकाल देता और Na यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड इस तरह से होगा C2H5 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे Na। इस तरह से ये कंपाउंड तैयार होगा। और यहाँ पे दूसरा कंपाउंड CH3OH, ये एक साइड प्रोडक्ट तैयार होगा। देखिए ये जो है तो ये सोडियम प्रोपेनोएट है, इसका जो नाम होगा सोडियम प्रोपेनोएट। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे Na है और ये जो है 1 2 3 2 एंड +1 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन बोलते, और इस तरह से ये प्रोपेनोएट कहलाएगा। ये जो कंपाउंड है ये याद रखिए ये सॉफ है, सॉफ है ये। ठीक है, जो साबुन आपकी तैयार होती ना वो इस तरह से ही तैयार होती कि जब उसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की जाती और उसे हीट दिया जाता अल्कली के साथ, बेस के साथ, तो यहाँ पे सोडियम प्रोपेनेट तैयार होता और वो एक्चुअली सॉफ है। ठीक है, जब इसकी दोबारा हाइड्रोलिसिस होंगी, इसकी हाइड्रोलिसिस जब दोबारा की जाएंगी H2O के जरिए, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे तो एक Na जो है तो OH के साथ मिलकर NaOH बाहर निकाल देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड हमारे पास इस तरह से होगा C2H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हुआ। और कौन सा एसिड तैयार हुआ? प्रोपेनोइक एसिड, इसे हम बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। और यहां से NaOH बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह से ये हमने देखे कि अल्कलाइन के जरिए या बेस के जरिए किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास वो है अल्किल बेंजीन। अल्किल बेंजीन के जरिए हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करेंगे। इसमें हम दो टाइप के रिएक्शन देखेंगे। एक तो हम देखेंगे फ्रॉम टोल्यून, टोल्यून के जरिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह तैयार करते, और दूसरे क्यूमीन। तो चलिए हम सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे टोल्यून। ये इस तरह की मैंने बेंजीन रिंग लिया और ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ये जो है CH3 है। देखिए असल में ये जो है ना तो ये एक ही कंपाउंड है। मैंने आपको इसके पहले भी दिखाया था कि मैं ये एक एक हाइड्रोजन इससे लगा के लिखता, आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते टोल्यून। ठीक है, क्या होगा इस पे जब KMnO4 का इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4
या KOH, जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या होता है यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जगह एक पोटेशियम ले लेगा और ये हाइड्रोजन पानी के से ये OH के साथ मिलकर H2O बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास कंपाउंड इस तरह से होगा। देखिए ये बेंजीन रिंग, ये तीनों हाइड्रोजन जो है, तो ये तीनों हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन ले लेता और 2 ऑक्सीजन और 1 K, ठीक है। इस तरह से ये कंपाउंड तैयार होता जिसे हम पोटेशियम बेंजोएट कहते। बेंजोएट, इसकी जब दोबारा हाइड्रोलिसिस की जाएंगी, दोबारा इसकी जब हाइड्रोलिसिस होंगी H2O के जरिए, तो ये पोटेशियम यहां से बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जगह हाइड्रोजन ले लेगा और कंपाउंड हमारे पास इस तरह से तैयार होगा। देखिए ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे COH, ये जो है आपके पास ये बेंजोइक एसिड है। हमने बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे तैयार किए टोल्यून के जरिए। कुछ भी नहीं, इस पे जब KMnO4 का से जब रिएक्ट करा ये KMnO4 KOH, जब इससे रिएक्ट करता तो पोटेशियम बेंजोएट यहाँ पे तैयार होता और जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते तो बेंजोइक एसिड तैयार होता। देखिए मैंने यहाँ पे टोल्यून लिया, आप दूसरी रिएक्शन में हम यहाँ पे क्यूमीन लेंगे। ये एक बेंजीन रिंग है इस तरह की CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच। जब इसको हम इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 करेंगे, KMnO4 KOH के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या होता, इसमें भी वही होता जैसे हमने ऊपर की रिएक्शन में देखे थे कि पोटेशियम बेंजोएट यहाँ पे तैयार होगा COOK, इस तरह का कंपाउंड यहाँ तैयार होगा। इसे हम बोलेंगे पोटेशियम बेंजोएट। जब इसकी हम दोबारा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड तैयार होता COOH, जैसे हमने ऊपर देखे थे सेम वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने के बाद बेंजोइक एसिड तैयार होता। तो आपसे इसमें सवाल ये पूछा जाएगा कि आप बेंजोइक एसिड कैसे तैयार करोगे, क्यूमीन का इस्तेमाल करते हुए या टोल्यून का इस्तेमाल करते हुए आप बेंजोइक एसिड किस तरह तैयार करोगे। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन के साथ जो रिएक्शन है ये भी एरोमेटिक कंपाउंड वाली रिएक्शन है। हम यहाँ पे लेते C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। ये इसे हम इस तरह भी लिख सकते, देखिए ये बुक में आपके इस तरह से लिखी हुई है, आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए दोनों एक ही है, इसका नाम जो है फिनिल इथीन, ये फिनिल रिंग है और ये CH2 जो है डबल बॉन्ड ये इथीन है। देखिए इसके साथ क्या होता, जब इसका इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या डाइल्यूट H2SO4, जब इनकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होंगी तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसी तरह से रिएक्शन होती, डायरेक्टली यहाँ पे बेंजोइक एसिड तैयार होता COOH। ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड, आसान सी रिएक्शन है बेंजोइक एसिड। ठीक है, जब इसका KMnO4 और डाइल्यूट H2SO4 की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन होंगी तो बेंजोइक एसिड तैयार होगा। ठीक है, ख्याल में रहेगा। इसमें एक और रिएक्शन लेंगे, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन इस तरह का कंपाउंड है, ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन। जब साइक्लोहेक्सीन को KMnO4 या डाइल्यूट H2SO4 इनकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होंगी तो देखिए ये यहाँ पे एडिपिक एसिड तैयार होता और एडिपिक एसिड को हम इस तरह से डिनोट करते COOH COOH।
ये है हमारे पास एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड आप साइक्लोहेक्सेन के जरिए किस तरह तैयार करोगे, ठीक है, समझ में आया। ये एक आसान सी रिएक्शन थी अल्कीन के जरिए। अब इसके बाद हम लास्ट रिएक्शन देखेंगे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, फ्रॉम ड्राई आइस, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसे हम RMGX भी कहते हैं। इस रिएक्शन को ड्राई आइस के जरिए हम प्रिपेयर करेंगे। ड्राई आइस जो रहता तो इसे हम सॉलिड CO2 भी कहते हैं, ठीक है। ड्राई आइस का मतलब लोगों को, पब्लिक को पता ही नहीं रहता। हम तैयारी करके जाते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए, लेकिन ड्राई आइस का जब पूछता हो तो उस वक्त हम चकरा जाते। क्या होता कि ड्राई आइस आप याद रखिए कि सॉलिड CO2 को बोलते हम। तो देखिए हम इसकी रिएक्शन लेंगे। जब हम RMGX लेंगे, सबसे पहले RMG और ये X लिया मैंने यहां। जब इसको CO2 के साथ हम रिएक्ट करेंगे, देखिए CO2 इस तरह से मैं लिखता C डबल बॉन्ड O और इधर से भी डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये है हमारे पास सॉलिड CO2, इसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस। देखिए इसकी रिएक्शन होंगी। जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखते तो आपको पता है कि इसमें जो इस्तेमाल होता वो ड्राई ईथर मीडियम रहता, ड्राई ईथर। देखिए RMGX के अंदर आपको ये भी पता है कि Mg ये जो है, तो Mg के ऊपर ये मेटल होने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज होता। जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाजू वाले पर निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसी तरह आपको ये भी पता है पर हमेशा निगेटिव चार्ज होता और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज से अटैक करेगा, और इसी तरह ये जो निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। देखिए कंपाउंड इस तरह से होगा, C यहां पर R, और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी, और ये हो जाएगा यहाँ पे RMGX, और ये एज इट इज इस तरह से ये कंपाउंड होगा। देखिए क्या किया हमने, ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करे, ये वाली डबल बॉन्ड जो है तो इसको मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुई तो दो बॉन्ड यहाँ पे आजाद करेंगी, एक यहाँ पे आजाद करेंगी और एक यहाँ पे आजाद करेंगी। तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो निगेटिव चार्ज वाला R यहाँ पे लगेगा, और इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज वाला MgX लगेगा। समझ में आया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ। अब हम जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखिए क्या होता कि ये जो R है, अब देखिए मैं इस तरह से लिखता है इसको, R है, ये सिंगल बॉन्ड C है और ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना। अब ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ये O और यहाँ पे H प्लस आयोन से अटैक करेगा, और OH माइनस आयोन इससे अटैच करके MgX OH तैयार करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो तैयार हुआ हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हुआ। देखिए ये H2O और यहाँ पे डाइल्यूट HCl भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है यहाँ। इस तरह से यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हुआ। देखिए एक मरतबा और अच्छी तरह से देखिए, आप ये चीज याद रखिए कि मेटल है तो मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता, और जब एक चीज पे पॉजिटिव चार्ज आ गया मेटल पे तो जाहिर सी बात है उसके जो बाजू वाला है उससे जो लगा हुआ है उस पे निगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेंगी, ये डबल बॉन्ड देखिए मैंने एज इट इज इस तरह से लिखा है CO, ये डबल बॉन्ड टूटेंगी और यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाले के पास पॉजिटिव चार्ज MgX जाएगा। देखिए यहाँ पे MgX यहाँ पे गया। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये दो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुई ना, तो एक यहाँ सिंगल बॉन्ड लगी और एक यहाँ सिंगल बॉन्ड लगी,
तो यहाँ पे प्लस वाला चार्ज था तो माइनस वाला R यहाँ पे अटैच होगा। इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। जब हम कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में, H2O के साथ जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होगा और ये साइड प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, आई होप कि आपकी ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम एक प्रैक्टिस के तौर पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन भी लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RMgX है, आप चाहे तो यहाँ पे CH3MgX लेते। ये है मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मीथिल मैग्नीशियम Br लेते अगरचे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ब्रोमाइड। ठीक है, देखिए जब इसका हम ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी CO2 के साथ यहाँ पे रिएक्शन होगी, C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, जिसे हम ड्राई आइस कहते। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर ड्राई ईथर का हम यूज नहीं करते तो यहाँ पे धमाका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में, ये आपको ये भी पता है कि मैग्नीशियम है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज है, और इस पे निगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखिए ये डबल बॉन्ड टूटेंगी और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी। कंपाउंड इस तरह से होगा, C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे O Mg और ये Br और यहाँ पे CH3। इस तरह से ये कंपाउंड तैयार होगा, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस HCl की मौजूदगी में, डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखिए क्या होगा कि ये यहाँ से ये कंपाउंड कट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। कंपाउंड इस तरह से होगा, C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे CH3। देखिए अगर आप इसको अच्छी तरह से देखोगे तो ये इस तरह से होगा, CH3COOH। ये है हमारे पास एसिटिक एसिड, और जो साइड प्रोडक्ट है हमारे पास वो Mg, Br और OH। इस तरह का ये एक साइड प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होगा। हमने यहाँ पे ड्राई आइस के जरिए एसिडिक एसिड तैयार किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ये, बिल्कुल आप नोट्स बनाते वक्त जरूर लिखना है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिल्कुल, ग्रिग्नार्ड रिएजन की पूछता ही पूछता और बहुत सारी मरतबा पूछता। अभी आप 22 का जो पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछी हुई रिएक्शन है ये। ठीक है, कि आप ड्राई आइस के जरिए एसिडिक एसिड किस तरह तैयार करोगे। ठीक है, समझ में आया? ये थे पूरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमने आज के लेसन में पूरे 7 के 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख चुके आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद रहेगा केमिकल प्रॉपर्टी, और ये लेसन अभी और आगे चलता ही रहेगा। आप ये लेसन को अच्छी तरह से 1-2 मरतबा देखिए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक के भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।